दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आज आपको हास्यरस से संबंधित जानकारी देना चाहता हूं और उससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनसे भी मैं आपका परिचय करवाऊंगा। तो हास्यरस हास्यरस क्या है कि जब किसी काव्य या किसी साहित्य को पढ़ने पर या सुनने पर या कोई ऐसा दृश्य हो जिसको देखने पर हास्य का भाव मन में उत्पन्न हो जाता है, मतलब हंसने का मन करता है, तब हास्य रस उत्पन्न होता है, जिसके कारण व्यक्ति हंसता है और इसी आनंद को हास्य रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव हास है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी रस हो, उसमें कोई भी दृश्य हो, कोई भी सुना गया हो, कोई भी पढ़ा गया हो, उसको देखने या पढ़ने सुनने के बाद में जैसे भाव मन में उत्पन्न होते हैं और उनके भावों से उत्पन्न होने से जो प्रक्रिया होती है हमारे शरीर में, वही रस कहलाती है। तो यहाँ पर जो हमारा एक प्रश्न है कि जब व्यक्ति के मन में हास का भाव उत्पन्न होता है तो कौन से रस की उत्पत्ति होती है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब हास का भाव उत्पन्न होगा तो हास रस उत्पन्न होगा, हास रस की रचना होगी। इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न है, हास किस रस का स्थायी भाव है। तो हास रस का ही स्थायी भाव है। इसके बाद में प्रश्न है, हास रस का स्थायी भाव है कौन सा, हास। अगला प्रश्न है, भुजन भुजंगा हसे शीस पर गंगा हसे हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में कौन सा रस होगा। तो ये हास्यपूर्ण बात है। इसको पढ़ने से क्या है कि हास जागता है और उससे उत्पन्न होता है रस, वो है हमारा हास्य रस। उसके बाद में अगला है, तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी जो व्यंग है ये हास्य का व्यंग है। इससे मन में हास का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हास्य रस होगा। जे दिस बैठे नारद फूली सो दिस तेई न बिलो की भूली, पुन पुन उकसें अकुलाएं देख दशा हरिगन मुस्काएं। इसमें रस बताइए। तो देखिए यहाँ भी क्या है, ये नारद जी की कहानी है। नारद जी क्या है कि जो है ये इन्हें जो मोह हो गया स्त्री से, तो स्त्री से विवाह करने के चक्कर में ये प्रभु जी श्री विष्णु जी से रूप मांगते हैं और वो उनको हरि, यानी हरि कहते हैं बंदर के लिए, बंदर का रूप दे देते हैं। और जब वो सभा में बैठते हैं तो जो वो राजकुमारी है वो इनके ऊपर, इनको देखकर मुस्काती है, हंसती है और ये उठ उठ करके उचक करके अपने को दिखाने का प्रयास करते हैं। और उधर वहाँ पर श्री विष्णु जी भी मौजूद हैं। वो देखकर इनकी दशा को और मन ही मन में मुस्काते हैं। तो यहाँ भी हास्य का भाव उत्पन्न होता है। हाथ तो यहाँ कौन सा रस होगा, हास्य रस होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किस रस का स्थायी भाव हास
तथा संचारी हर्ष, चपलता, उत्सुकता आदि हैं। तो ये सभी स्थायी भाव और संचारी भाव दिए हुए हैं, ये सभी जो है वो हास्य रस के ही है। तो यहाँ पर जो होगा वो हास्य रस होगा। अब मैं आपको अगले वीडियो में इनके जो अन्य रस हैं उनसे संबंधित प्रश्नों से मैं आपका परिचय कराऊंगा। और अब आप जो है अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो इसको आप लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।